भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे, और आज का एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर सदियों से काफी संतों महात्मा ने चर्चा की है, मंथन किया है, मानव जाति को जागृत किया है। और भगवान बाबा से कहते हैं कि मानव, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो कौन है जो शरीर छोड़ते ही इसे मिट्टी का बना देता है? आज हम इसी मय की खोज करेंगे। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या कभी आपने खुद से स्वयं से ये प्रश्न कभी किया है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल ये शरीर हूँ? अगर शरीर ही मैं हूँ तो बचपन का शरीर कहाँ गया? युवावस्था का वो शरीर, युवा का शरीर वो कहाँ गया जब आप युवा थे? हर 7-8 वर्ष में शरीर की कोशिकाएं, है ना, बहुत सारी कोशिकाएं बदल जाती है। और फिर भी मैं वो वही का वही, वो क्यों है? यही प्रश्न मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जिसे खोजा मंदिरों में वह भीतर ही मिल गया, खुद को पहचाना तो भगवान भी मिल गया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब तक मनुष्य बाहर खोजता है तब तक वह भटकता है। इसलिए बाबा सेवक को कहते हैं कि आपका भगवान आपके पास में है। तो जो सेवक भीतर उतरता है, अपने विकारों को नष्ट करता है, स्व को देखता है, तत्व शब्द नियम का जो आईना है वो हमें खुद के साथ मुलाकात कर देता है। तो जो सेवक भीतर देखता है, अपने आप को तत्व शब्द नियम के आईने में देखता है और खुद को पहचानता है, देखता है, तभी उसकी असली जीवन की यात्रा शुरू होती है। और इसलिए हमारी जीवन की असली यात्रा कब हुई? जिस दिन हमने बाबा को मरने का वचन दिया मेरे कार्यकर्ता के घर में, है ना, मरे या जे भगवत नाम पर। तो जिस दिन से हमने बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन आपका और मेरा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आपने अपने शरीर को गौर से कभी देखा है? ये हाथ है, पैर है, हृदय है, मस्तिष्क है, और ये सब मिलकर एक मशीन की तरह हमारा शरीर दिन भर काम करता है। लेकिन क्या हाथ कह सकता है कि मैं हूं? है ना, मैं हूं? नहीं, वह केवल एक अंग है। यदि हाथ कट जाए, आप फिर भी रहते हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, देह एक मंदिर घना, अंग अंग जुदा होए, पर धड़कन जो भीतर चले, मैं न जाने कोई। हमारा शरीर अंगों का समूह है, लेकिन मैं इन अंगों से परे है। हम शरीर को अपना कहते हैं, परंतु हम शरीर नहीं हैं। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैंने भगवान को देखा नहीं, बोले आंखों से, है ना। बाबा कहते हैं कि मैं ना भगवान को हाथ में पकड़ कर दिखा सकता हूँ, ना मैंने भगवान को अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुना, है ना। मेरी अंतरात्मा की जो आवाज निकली वो मैंने अपने कानों से सुना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा को जो अनुभव हुआ, है ना, जो भीतर से जो बाबा ने आवाज सुना, हे मानव, है ना, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस क्षण मैं चला जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। अब सोचिए, यदि भगवान चले जाए तो बचता क्या है? फिर केवल शरीर, लेकिन जीवन नहीं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी मरने के बाद क्या चला जाता है? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, जो चला गया उसी के कारण तो पूरा शरीर चल रहा था। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तन मिट्टी का पुतला है, सांसों का है खेल, चेतन ज्योति बुझते ही सब हो जाता शून्य। यदि भगवान शरीर में है, जो हमारे पास 24 घंटे है, वो तो वो है कहाँ फिर? है ना, कहाँ है वो? हाथ में है? नहीं, है ना। क्या आप बोल सकते हो पैर में है? नहीं। दिल में है? नहीं, सिर्फ धड़कन है। मस्तिष्क में है? नहीं, सिर्फ न्यूरॉन्स है। फिर भगवान कहाँ है ना, भगवान कहाँ है? तो ये जो शरीर आपको दिख रहा है, अलग अलग अंगों का समूह है, लेकिन कोई भी अंग ये नहीं कह सकता कि मैं हूं, है ना।
है ना, मैं हूं। तो एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, राजा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन? मंत्री बोला, जिसके जाने से पूरा राज्य रुक जाए। राजा बोला, मैं। मंत्री मुस्कुराया, नहीं, आपका प्राण, है ना। हाथ नहीं कहते मैं हूं, दिल भी अपना नाम नहीं, जो सब में होकर भी दिखे नहीं, वही असली भगवान, वही असली भगवान यही। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यदि हाथ कट जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाते हो? नहीं। यदि बाल कट जाए तो क्या तुम बदल जाते हो? नहीं। यदि चेहरा बूढ़ा हो जाए तो क्या मैं बूढ़ा हो जाता है? नहीं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलते हैं, लेकिन एक साक्षी जिसे बाबा कहते हैं, वो अपार चैतन्य में शक्ति, है ना, जो सब परिवर्तन देख रहा है। जब हम नहीं थे तब भी था, हम इस धरती पर आए तब भी रहेगा, और अब जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो चेतना रहेगी, और वही वास्तविक मैं है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बदल गया बचपन सारा, बदल गई जवानी, बदल गई हर सोच भी, बदल गई कहानी, जो कभी नहीं बदल सका वही मेरी असली निशानी। तो जो नहीं बदलता, बाबा ने हमें उसी की पहचान करा के दी है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम कहते हैं मेरा घर, है ना, मेरी कार, मेरा मोबाइल, इसी तरह हम कहते हैं मेरा शरीर। तो जो मेरा कह रहा है वह कौन है ना। जिस प्रकार घर तुम्हारा है लेकिन तुम घर नहीं हो, उसी प्रकार शरीर तुम्हारा है लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक अभिनेता फिल्म में राजा बनता है और दूसरी फिल्म में भिखारी, तीसरी फिल्म में सैनिक। क्या वह वास्तव में बदल जाता है? नहीं। वैसे ही शरीर केवल एक भूमिका है, तन वस्त्र समान है, मन उसकी पहचान, साक्षी जो इनसे परे वही असली प्राण। कोशिकाएं मर रही है ना, रोज हजारों लाखों कोशिकाएं मर रही है, नया जन्म ले रही है, नई बन रही है। बचपन के विचार अलग थे, जवानी के अलग विचार थे, बुढ़ापे के अलग विचार, है ना। फिर भी आप वही है जिसने बचपन की यादें देखी थी और जो आज भी देख रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बदन का हर जर्रा हर पल बदलता रहा, मैं वही हूँ जो उस बदलाव को देखता रहा। जब हम कहते हैं कि मेरा मन, तो मन भी आपका साधन है, मन आपका है, पर आप मन नहीं हो, है ना। जब वह साक्षी, वो चैतन्य शक्ति, वो दैवी शक्ति जो मन के उतार चढ़ाव को शांत भाव से देख रही है, मन भी तुम नहीं हो। हम कहते हैं मेरा मन उदास है, यदि मन तुम्हारा है तो तुम मन कैसे हो सकते हो? विचार आते हैं, विचार जाते हैं, भावनाएं आती है, भावनाएं चली जाती है, लेकिन जो ये सब देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। बादल आते जाते हैं, नभ रहता हर बार, वैसे ही मन बदलता, साक्षी रहे अपार, फिर भी मैं कौन हूँ, है ना। फिर मैं कौन हूँ? तो बाबा ने कहा, बताया कि तुम शुद्ध चेतना हो, है ना, चैतन्य में निराकार हो, दैवी शक्ति का तुम अंश हो, तुम चेतना हो, तुम निमित्त मात्र हो। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमें भगवान को जो दो वचन देना है और जीवन जीते समय हमें निमित्त मात्र होकर जीना है, ताकि हर कर्म हमें बंधन मुक्त करे, हर कर्म निष्काम कर्मयोग में बदल जाए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जिसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि जिस मैं उससे हाथ में पकड़ कर नहीं दिखा सकता बोले, लेकिन जो मैंने भगवान के तत्व दिए हैं, मैंने भगवान के जो गुण बताए हैं, मैंने भगवान के जो नियम बताए हैं, जो भगवान ने बाबा को बताए, है ना, उससे हमें भगवान के गुण दिखेंगे, हमें आत्म अनुभव आएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सूरज स्वयं को रोशन नहीं करता, परंतु वह सबको रोशन कर रहा है। वैसे वो चेतना, वो अपार दैवी शक्ति, निराकार चैतन्य में दैवी शक्ति स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी से सब दिखाई देता है। एंड मैं बोल रहा हूँ उसी शक्ति के कारण, आप सुन रहे उसी शक्ति के कारण, आप देख रहे उसी शक्ति के कारण। जो सांसें अंदर जा रही है, प्राण अंदर जा रहा है, उसी के कारण, सांसें बाहर आ रही है, उसी के कारण। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दीप नहीं कहता मैं हूँ, प्रकाश स्वयं पहचान,
चेतन बन जो जी लिया वही हुआ भगवान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो ये सत्य को हमें इस सत्य को हमें समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, शरीर हम में है ना। तो ये सबसे बड़ा सत्य है। हम सोचते हैं कि हम शरीर के अंदर कैद है ना, जबकि वास्तविकता यह है कि ये विशाल चेतना आप में समाहित है ना। शरीर तो एक छोटा सा बसेरा है, तुम में ही सारा ब्रह्मांड घेरा है ना। तो ये ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है। जिस अपार शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में देखा, पूरे ब्रह्मांड में एक आग देखा, और वही ब्रह्मांड और उसी अपार दैवी शक्ति को बाबा ने हर नर नारी के आत्मा में देखा। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम हर नर नारी की सेवा उसके आत्मा में करते बोले, क्योंकि आत्मा में बाबा भगवान देखते हैं। तो शरीर तो एक छोटा सा बसेरा है, तुम में ही सारा ब्रह्मांड घेरा है। ढूंढता है जिसे तू मंदिरों की भीड़ में, वह तो स्वयं तेरी चेतना का सवेरा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा जुमदेव जी का अद्भुत संदेश, उस अद्भुत दैवी शक्ति को समझना है, भगवान से संबंधित होना है। तो बाबा का संदेश है, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, है ना। लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य है हमारा परमात्मा एक, भगवान एक, है ना। और इसलिए चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर, ऐसा ये निर्मल मन हमारा बन जाए जिससे चित्त शुद्ध होगा। एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, एक भगवान एक बाबा, एक ही तत्व शब्द नियम, है ना। एक परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल, है ना। और यही बाबा का आनंद है, यही बाबा का समाधान, सेवक की से एकता, परिवार की एकता। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो जब मन हजारों इच्छाओं में भटकता है तब अशांति जन्म लेती है, परंतु जब मन एक सत्य पर स्थिर होता है ना, परमात्मा एक, जब इस सत्य पर मन स्थिर होता है तब भीतर मौन उतरता है। चित्त जहाँ स्थिर हो गया वही मिला भगवान। जहाँ जहाँ जो जितना बाहर दौड़े, है ना, जहाँ चित्त स्थिर हो गया वही मिला भगवान। बाहर जितना जो दौड़े उतना बढ़ता स्मशान, है ना, उतना बढ़ता परेशान। वो आदमी वो सेवक परेशान होगा। और इसलिए बाबा ने हमें सिखाया है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, और तू सिर्फ निमित्त मात्र होकर कर्म कर। बाबा कहते सिर्फ निमित्त मात्र होकर कर्म कर, मैं करेगा तो बोझा बढ़ेगा। इसलिए निमित्त मात्र का अर्थ है वह माध्यम, वह साक्षी, वह निमित्त मात्र। जब हम जागरूक हो जाते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है वो शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं शुद्ध चेतना, उस आत्मा, उस परमात्मा का मैं अंश हूँ। आत्मा, बाबा ने जिस बाबा को जो शब्द याद आया आत्मा, है ना, आत्मा ही परमात्मा है। तो शुद्ध चेतना है, वो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं, है ना, मान अपमान लाभ हानि, है ना, ये सब फिर नष्ट हो जाएगा इस शुद्ध चेतना को जो समझ जाए, है ना। बाबा ने जिस दैवी शक्ति को हाथ में पकड़ा, उससे जिस सेवक का समझ बढ़ गई, उस अपार दैवी शक्ति से जिस सेवक का संबंध हो गया ना, वो सेवक संबंधित हो गया, तो फिर जीवन की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, मान अपमान लाभ हानि, इसका कोई अर्थ नहीं रहता। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और भगवान का यही सार है ना। उस अपार दैवी शक्ति का सार यही है कि शरीर और मन में अपना तादात्म्य तोड़ना, है ना। मरो, ये जो तत्व है, मरो या जियो ना, मरे या जिये भगवत नाम पर, बस भगवत नाम पर, यानी उस शुद्ध चेतना के साथ एक होकर, है ना, जीवन जीना। और यही जीते जी मुक्ति महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर आप ये वीडियो सुनते हो, अगर बाहर हो या आप घर में हो, बाहर हो तो घर जाकर एक क्षण के लिए बस अपने आप से सवाल पूछना, आंखें बंद करके शांति से अपने आप के साथ हो जाना है और पूछना है कि ये शरीर मेरा है, पर मैं कौन हूँ, है ना। ये शरीर अगर मेरा है तो फिर मैं कौन हूँ। जब आप उस मौन साक्षी को, जो चैतन्य में है, उसको अगर हम पहचान लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं। हम वही अनंत चेतना है ना, हम वही अनंत चेतना है जिस अपार दैवी शक्ति को बाबा ने 25 अगस्त 1948 को देखा था। पूरे ब्रह्मांड में एक ही आग, जो अनादि काल से, जो अनंत काल तक रहेगा।
अपने भीतर देखने का यही प्रयास करना है। और इसीलिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है, जो हमें अंदर से स्कैनिंग करता है, अंदर से हमें हमारे विकार दिखाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसलिए क्या मैं शरीर हूँ या मैं शरीर का साक्षी हूँ? तो खुद को जिसने जान लिया, जग का ज्ञान मिला। और जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अपनी खुद की खोज किया, फिर उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो खुद को जिसने जान लिया, जग का ज्ञान मिला, भीतर बैठा परम सत्य उसी में भगवान मिला। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज के जो ये विचार है, अगर ये आपके जीवन को स्पर्श कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है ना, तो इसको सिर्फ आप सुनकर, केवल सुनकर नहीं छोड़ना है। तो इसके प्रति प्रतिदिन हमें थोड़ा अपने आप को समय देना है, खुद का आत्मनिरीक्षण करना है, क्योंकि ये मार्ग आत्मशुद्धि का है। आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है ना, अपने विचारों का, है ना, अपने कर्मों का, और सत्य मर्यादा प्रेम, है ना, निष्काम कर्म के साथ कैसे जी सकते हैं हम, इसका हमें अभ्यास करना है। बार बार हमें सुबह की विनंती का आईना और शाम की प्रार्थना, यानी तत्व शब्द नियम के आईने में देखने का हमें अभ्यास करना है। फिर धीरे धीरे शरीर और मन में ये जो तादाद में ये कम होगा, है ना, और भीतर के वो साक्षी का जो अनुभव है, जिसे हम आत्म अनुभव कहते हैं, वो गहरा हो जाएगा। इस मार्ग में आने के बाद आपको अगर धन मिल गया, आप अमीर हो गए, बाहर की जितनी भी चीजें मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक हमें वो आत्म अनुभव नहीं होता, है ना। मेरे प्यारे से भाई बहनों, वो अंदर की आवाज जब हम सुनेंगे नहीं अपनी कानों से, उस तक ये जीवन धन्य नहीं होगा। तो एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान केवल एक नारा नहीं है ना, बल्कि आत्म जागरण की साधना, आत्म जागरण की एक साधना है। ये हमारे जीवन की एक आत्म जागरण की साधना बन सकता है। यदि ये संदेश मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों अगर आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को साझा करें, अपने परिचित लोगों के साथ, सेवकों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो 1000 से ज्यादा हमारे वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के इस मिशन में हमारे साथ में खड़े उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा सुना है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि मैं निमित्त मात्र हूँ, निमित्त मात्र और खोज में हूँ, है ना, उस साक्षी चेतना की खोज पर हो, मरे या जे भगवत नाम पर। कमेंट्स में आप इनमें से कोई भी एक वाक्य आप जरूर लिखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा अर्जुनदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।